रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं भगवान की विविधता की। ये जो दुनिया है भगवान की विविध लीलाओं से भरी हुई है। विविधता में ही भिन्न भिन्न लीलाएं भगवान की छुपी हुई हैं। भिन्न भिन्न लीलाएं हैं भगवान की। हमें भगवान की विविधता को समझना होता है। भगवान की विविधता में हुई हुई एक समरसता को, एकता को समझना होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये जो भगवान की दुनिया है भिन्न भिन्न रंगों से भरी हुई है, भिन्न भिन्न कलाओं से भरी हुई है, भिन्न भिन्न रसों से भरी हुई है, भिन्न भिन्न स्वादों से भरी हुई है, तो हमको इस जीवन में चलना बड़ा आसान हो जाता है। इस जीवन को समझना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं और अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव करते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मगर जब हम भगवान को समझते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, तो हमें ये विविधताएं समझ में आने लग जाती हैं और फिर हमें इन सब विविधताओं में आनंद होने लग जाता है। फिर हमें इन सब विविधताओं से आश्चर्य नहीं होता। बस भगवान की इन लीलाओं पर आनंद होता है, उमंग होती है, उत्साह होता है। भाई वाह, भगवान ने ऐसा भी बनाया हुआ है। हम तो सिर्फ ऐसा ही सोचते थे, मगर ये तो इन्होंने ऐसा भी बनाया हुआ है। क्योंकि जो विपरीत अवस्थाएं हैं वो समझ ही नहीं पाते। जैसे जो शांत चित्त का मनुष्य है वो सोच ही नहीं पाता कि किसी को गुस्सा भी आता होगा और किसी गुस्से वाले स्वभाव के व्यक्ति को यह समझ ही नहीं आता कि कोई इंसान ऐसा भी होता होगा कि जिसे गुस्सा ही ना आता हो। तो इस प्रकार अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये भगवान की लीला है जिससे ये दुनिया चल रही है। दुनिया में हर चीज का जोड़ा आवश्यक है। खट्टे के साथ मीठा भी होगा ही होगा, ऊंचे के साथ नीचा होगा ही होगा, मोटे के साथ पतला होगा ही होगा, दाएं के साथ बायां होगा ही होगा। तो ये जो सारी दुनिया है, जो सारा जगत है, एक जोड़े के रूप में ही चलता है। जैसे स्त्री पुरुष, पति पत्नी, लड़का लड़की, सब जोड़े का खेल है और हर किसी के गुण अलग अलग हैं। जिस प्रकार से इस जगत में विविधता बनी हुई है और यही विविधता जगत को आनंद देने वाली है
अगर ये विविधता ना होती तो जीवन बोर हो गया होता, जीवन में बोरडम होती, जीवन में उत्साह ना होता, जीवन में उमंग ना होती, जीवन में आनंद ना होता। क्योंकि जो जीवन चलता है और जो जीवन आनंदित होता है, जो मन खुश होता है, उसको नित नया नया चाहिए। और नित नया नया कहाँ से आता है? इन विविधताओं से ही आता है। अगर विविधताएं ना होती तो नित नित नया नया ना हो पाता। श्री रामचरितमानस में नित नित नए नए का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं एक नदी के किनारे खड़े होकर कितना आनंद आता है, क्योंकि हर क्षण हर पल नया नया जल आ रहा है। हर दिन कितना आनंद होता है, क्यों? क्योंकि हर पल नया समय आ रहा है। कहीं सफ़र में जाने में कितना आनंद आता है, क्योंकि हर पल एक नई प्रकृति आपके सामने आ रही होती है। नए खेत खलियान, नई सड़क आपके सामने आ रही होती है, तो आपको आनंद होता है। तो इस प्रकार जो ये भगवान की विविधता है, भगवान के रंगों की विविधता है, भगवान की लीलाओं की विविधता है, भगवान के रसों की विविधता है, यह अत्यंत आनंददायी है, अत्यंत सुखदायी है। और जिसको इस विविधता में आनंद आने लग जाता है, उसको भगवान में आनंद आने लग जाता है और उसका मन सच्चिदानंद सत्य की स्थिति की तरफ बढ़ता चला जाता है। यही है जो इंसान को समझना चाहिए कि भगवान में विविधता है, भगवान में भिन्न भिन्न नया नयापन है। और ये अपने में भी लाना चाहिए कि आपका हर पल नया हो, आपका हर दिन नया हो। यही है जो जीवन में आनंद देने वाला है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन जो रामराज को बनाने के लिए हो रहा है। राम के रंगों को इस जगत में भरा जा रहा है ताकि इस जगत में रामराज बन सके। हम चाहते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आवाहन मिशन को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबावें, जिससे ये जो हमारे राम के रंग हैं जन जन के मन में रंगे जाएं और मन रंगीन हो जाए। जय श्री राम।